नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ल्ड। न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है, तो आप सभी को 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल, क्योंकि नए साल में अगर किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्यफल का। मेरा जो ये भविष्य फल है वो चंद्र राशि पर आधारित होगा। चंद्र राशि आप अपने बर्थ चार्ट पर देख सकते हैं, जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा और उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि होगी। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप जो भी आप बोलचाल या व्यवहार में अपना नाम यूज़ करते हैं उसे ही राशि समझ के आप अपना वार्षिक भविष्यफल देखें। वार्षिक भविष्यफल 3 मेजर स्टार्स पर आधारित है, गुरु, शनि और राहु। और इसी के साथ अदर जो स्टार्स हैं वो जो कॉम्बिनेशन में आ रहे होते हैं या जब जब कोई नया ट्रांजिट बन रहा होता है उस बेसिस पे ही पूरे साल का ये एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के बाद एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का भ्रमण चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव होता है जमीन, मकान, वाहन, माता आदि का। यहीं से हम संपत्ति को भी देखते हैं, माता के स्वास्थ्य को भी देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में ही अप्रैल तक बहुत ही अच्छी स्थितियाँ रहेगी। आप नया घर खरीद सकते हैं, कुछ भी वाहन खरीद सकते हैं। अगर माता का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा तो वो भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी 22 अप्रैल के बाद ही गुरु 5वें भाव में चला जाएगा, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति ही रहेगी। इसके कारण आप अगर कोई बच्चा प्लान कर रहे थे और उसमें अगर कोई बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे थे तो वो भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी कोई लव एंड रिलेशनशिप चल रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, या आप कोई नए रिलेशनशिप में भी पढ़ सकते हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड आपके कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे जो हमें इस पीरियड तक दिखाई देने के कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स रहे होंगे या अभी भी एट प्रेजेंट चल रहे होंगे तो उन सब में भी आप देखेंगे कि बहुत कमी आ जाएगी। मीन्स सारी ही चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होगी आफ्टर 22 अप्रैल भी। इट मीन्स आप लोगों के लिए पूरा ही साल गुरु के लिए, गुरु की वजह से बहुत ही अच्छा ही जाने वाला है। शनि भी अपना राशि परिवर्तन 17 जनवरी को ही करने वाले हैं, और 17 जनवरी के बाद ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन आपको शनि की वजह से मिलेंगे। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का भाव, या वहीं से हम देखते हैं कि भाई बहनों को भी देखते हैं, सिबलिंग्स को भी देखते हैं, साथ ही ट्रैवल को भी देखते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों में बहुत अच्छा होगा। अगर आपके जॉब में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, और पर्टिकुलर इस पूरे ही साल में अगर हम पिछला साल देखें तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत कमी हो रही होगी, लेकिन जब शनि पराक्रम भाव में ही आ जाएगा तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होगी। जॉब में आप अगर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे या कहीं पर भी आपको जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिल रही होगी तो वो अब सारी ही परिस्थितियाँ बदलने वाली है। ट्रेवल आपके छोटे मोटे कई ट्रेवल हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप मजबूत होंगे, साथ ही चाचा से भी आपके रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो भी आप देखेंगे कि आफ्टर 17 जनवरी बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। वही राहु का भ्रमण 5वें भाव में पूरे ही वर्ष रहेगा। जैसे कि 5वां भाव हम जानते हैं कि विद्या का है, रिलेशनशिप का है, एजुकेशन का है, और यहीं से हम डायरेक्ट इनकम वाले हाउस को भी देखते हैं। तो राहु कुछ न कुछ थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स जरूर करेगा, लेकिन क्योंकि गुरु भी यहाँ होंगे तो आपकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो साथ में सॉल्यूशन भी ज़रूर आएगा। साथ ही राहु की वजह से सडन गेन, सडन लॉसेस वाले अवसर भी आपके आय वाले क्षेत्र में हमें अवश्य ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसे तुरंत ही सॉर्ट आउट जरूर कर लीजिए। अगर एजुकेशन में आपको कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, हालांकि गुरु आपको बहुत मदद करने वाले हैं, लेकिन कुछ न कुछ छोटे मोटे विघ्न राहु अवश्य ही डालेगा। तो आप जितना अधिक स्टडी पर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वर्ष मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही आपका जो व्यापार व्यवसाय है उसमें भी फरवरी से लेकर मई तक का एक पीरियड बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप उस पीरियड में जरूर कुछ ना कुछ नया काम कर सकते हैं, या जो भी आपका एग्जिस्टिंग काम है उसमें भी आप
कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। कई टिप्स ऐसी होंगी जो बिजनेस से रिलेटेड होगी और वो बहुत ही फ्रूटफुल होगी। साथ ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनके लिए भी फरवरी से लेके मई तक का एक पीरियड बहुत ही अच्छा है, जब उस पीरियड में वो ज़रूर कुछ ना कुछ नया और बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ नया सेटअप डालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको हेल्प मिल सकती है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल करना चाहते हैं या उसके थ्रू आप कोई भी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं तो वो परिस्थितियां भी इस वर्ष बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए मई से अगस्त तक का एक पीरियड है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मैं कह रही हूँ कि फरवरी से मई तक का पीरियड बहुत अच्छा है, तो मई से अगस्त तक का पीरियड मध्यम पीरियड ही कहा जा सकता है। तो अगर आप कोई भी आपको डिसीजन लेने हैं तो आप फरवरी से लेके मई तक के पीरियड में ले सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है तो उनके लिए भी जनवरी के बाद से ही पूरा ही पीरियड हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद करेगा ट्रांसफ़र में। आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू है तो भी आपको बहुत मदद करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं जहाँ पर उन्हें कुछ एरियर मिलना हो या कुछ लमसम कहीं से पैसा मिलना हो तो वो सारी भी स्थितियाँ हमें बहुत अच्छी सारे ही इन ट्रांजिट की वजह से दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भी पूरा ही साल हमें अच्छा दिख रहा है। और अप्रैल के बाद जैसे जैसे आप आगे के महीनों में बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से आप सुदृढ़ होते जाएंगे, बचत भी होगी, आप कहीं पर निवेश भी करेंगे। हो सकता है कि कोई आप प्रॉपर्टी भी खरीदें या कहीं और भी आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं या अन्य अदर कई जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी आप अपना निवेश अवश्य ही इस वर्ष कर सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो पूरा ही वर्ष फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, एक छोटा सा पीरियड मई और जुलाई से लेके वहाँ पर कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है। अदरवाइज़ पूरा ही साल एक हार्मोनी वाला पीरियड ही हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों से अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे या उनसे भी कुछ उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम थे तो वो भी सभी ही सॉर्ट आउट इस वर्ष अवश्य ही हो जाएंगे। अगर उनके जॉब का कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप चिंतित थे तो वो भी आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर शादी योग्य आपके बच्चे हैं उनकी भी शादी होने का इस वर्ष बहुत ही अधिक योग आफ्टर अप्रैल दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते थे, वीज़ा लगवाना चाहते थे तो टिल अप्रैल तक तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद से लेके अगस्त तक का पीरियड थोड़ा मध्यम ही रहेगा, या कहना चाहिए कि इस पीरियड में उन्हें कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। आफ्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कुछ महीने हैं वो ज़रूर कुछ हमें बेटर दिख रहे हैं। लेकिन एक मोटा जो पीरियड हमें दिख रहा है कि टिल अप्रैल अगर आप कोई भी एफर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप ईयर एंड में फिर से अपने एफर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है तो वो भी अप्रैल तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ की बात करें तो धनु राशि के सभी जातकों का स्वास्थ्य इस वर्ष हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या डायबिटिक हैं, उन लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्या बनी ही रहेगी। लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल जो दिखता है तो कोई मेजर इश्यूज़ पूरे ही साल धनु राशि के सभी जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मीन्स आपका अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो मानसिक स्वास्थ्य ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर आपके अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर हम देखें तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती तो बाकी अदर चीज़ें भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती। तो आप सब के लिए ये वाला वर्ष इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर ट्रैवल की बात करें तो जनवरी से लेके मई तक का पीरियड है कि जहाँ पर आपके ट्रैवल हो सकते हैं। अगर लॉन्ग ट्रैवल भी आप लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो जनवरी से मई तक का पीरियड ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में भी पीरियड आएंगे लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं डिले करवाएंगे। कोई चीज़ों में हो सकता है कभी आपका वीज़ा ना लगे, कभी आपको टिकट कंफर्म ना हो, मीन्स कुछ ना कुछ ट्रैवल में आपको डिले ज़रूर दिखाई दे रहा है आफ्टर मई। अगर आप किसी भी लव एंड रिलेशनशिप में है तो पूरा ही साल आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग एंड गलतफहमी की वजह से कुछ रिश्तों में अनबन या दूरियां हो सकती है। तो आप जहां तक हो सके बहुत क्लियर रहें, अपनी सारी ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर रखेंगे या बातें करके आप उन सारी ही चीज़ों को
अगर क्लियर रखते हैं तो ये पूरा ही पीरियड मीन्स आपका आफ्टर अप्रैल पूरा ही पीरियड अच्छा चला जाएगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ब्रेकअप जैसे भी कुछ न कुछ आपको कटु अनुभव इस वर्ष में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के सभी जातकों के लिए पूरा ही वर्ष हर दृष्टि से हमें बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। उपाय उन्हें कुछ खास नहीं करने हैं। हाँ, राहु की वजह से जैसे कि हमें लग रहा है कि राहु 5वें भाव में ही भ्रमण कर रहा है, तो कुछ न कुछ छोटे मोटे इश्यूज जरूर थोड़े थोड़े दिनों में दे सकता है। तो आप राहु के जितने भी उपाय होते हैं आप उनको अवश्य ही करें। राहु के बीज मंत्र का आप जितनी बार जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही छिन्नमस्ता देवी का मंत्र आप रोज पढ़ें या सुने तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जिन लोगों की कुंडली में अगर राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो वो जरूर एक गोमेद भी धारण कर सकते हैं। काले और ब्लू मीन्स ब्लैक एंड ब्लू कलर को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और साथ ही आप जितना अधिक क्लीन, क्लियर, हाइजीन अपने घर को रखेंगे तो उतना ही आपका जो राहु है आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ आपको और कोई रेमेडीज़ करने की ज़रूरत इस पूरे ही वर्ष में नहीं रहेगी। साथ ही अब कुछ बेसिक जानकारियां धनु राशि के बारे में। धनु राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है गुरु या जुपिटर। इनके जो भी इष्ट भगवान होते हैं मीन्स धनु राशि के जो भी लोग हैं और अगर किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वो होते हैं भगवान विष्णु। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक आता है मूल नक्षत्र, एक पूर्वाषाढ़ा, एक उत्तराषाढ़ा। इनके लिए जो लकी स्टोन होते हैं वो होते हैं पुखराज, मूंगा, माणिक। इसके अलावा धनु राशि के लोग भी अगर नहीं रेमेडी करना चाहते हैं, केवल हल्दी से ही अगर वो कोई भी समस्या है उनकी तो हल्दी से ही उनकी सारी समस्याओं को निजात मिल सकती है। अगर वो रत्न धारण नहीं करते तो केवल हल्दी का ही टुकड़ा एक कपड़े में बांध कर अपने पास रखते हैं तो भी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। कि जो मित्र राशियाँ होती है जैसे कि हम बार बार मैं कहती हूँ कि अगर आप शादी के लिए जा रहे हैं या आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तभी आप एक बार थोड़ा सा ज़रूर देखें कि सामने वाला कौन सी राशि का जिसके साथ मेरी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो इसकी जो मित्र राशियाँ होती है वो होती है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इसकी जो शत्रु राशियाँ होती है वो होती है वृषभ राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि। इसके अलावा जो अदर राशि बचती है वो इनके साथ न तो दोस्ती का इनका संबंध होता है और ना ही दुश्मनी का संबंध होता है, मीन्स इक्वल बैलेंस होता है। इन लोगों को जो सबसे अधिक कलर सूट करता है वो होता है येलो कलर। येलो के जितने भी शेड हैं वो आप लोगों को बहुत सूट करते हैं। जो मेटल होती है जो आपको सूट करती है वो होती है गोल्ड, और जो डायरेक्शन जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करती हो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन आप लोगों को बहुत सूट करती है। आई होप धनु राशि वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा वर्ष जाने वाला है क्योंकि इधर शनि का भी जो 7.5 वाला पीरियड है वो भी ख़त्म हो गया है। साथ ही दूसरी अदर जो चीज़ें देख रहे हैं तो हम वो भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर 2023 धनु राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।